नमस्कार, स्वदेश न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। तो जी हां, जिस चीज का इंतजार था अब वो इंतजार खत्म हो चुका है। 8:03 हो चुके हैं, काउंटिंग की शुरुआत हो चुकी है। हालांकि रुझान और रिजल्ट आने में थोड़ा अभी समय लगेगा, लेकिन 8:03 हो चुके हैं, काउंटिंग की शुरुआत हो चुकी है। सबसे पहले बैलेट पेपर की मतगणना होगी, उसके बाद फिर ईवीएम मशीनें खुलेंगी। लेकिन अब जिस घड़ी का इंतजार था वो घड़ी की शुरुआत हो चुकी है। धीरे धीरे स्वदेश न्यूज में हम आपको रुझान भी बताएंगे कि किस गठबंधन को कितनी सीटें जा रही हैं। उसके बाद कुछ घंटे के बाद वो स्थिति भी स्पष्ट हो जाएगी कि इस बार देश में किसकी सरकार बनेगी। मोदी सरकार फिर से तीसरी बार सरकार बनाएगी, या जिस तरह से इंडिया गठबंधन दावा कर रहा है कि कम से कम उसकी 295 सीटें आएंगी, क्या उनका दावा सच साबित होगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आज वो घड़ी जिसका इंतजार लंबे समय से कर रहे थे, तकरीबन 80 दिन का ये पूरा एक प्रोसेस था जब से चुनाव प्रचार शुरू हुआ, और आज 4 जून रिजल्ट आ जाएगा। किसकी सरकार देश में बन रही है वो भी सामने आ जाएगा। क्या मोदी सरकार फिर से तीसरी बार सरकार बनाएगी, या इंडिया गठबंधन जो कि पहले एक यूपीए था इस बार इंडिया गठबंधन के नाम से आया है, क्या उसकी सरकार बनेगी। दावे दोनों तरफ से हैं। 542 सीटों पर मतगणना होगी। टोटल 543 सीटें हैं, लेकिन एक सीट सूरत जहां पर निर्विरोध बीजेपी चुनी गई है। तो जो भी उसमें टैली हम दिखाएंगे आपको, और जो दिखा रहे हैं उसमें एक सीट पहले से बीजेपी को मिल चुकी है, क्योंकि जो टोटल है वो 543 है, लेकिन एक सीट सूरत की बीजेपी निर्विरोध जीत चुकी है। इसलिए आज 542 सीटों पर मतगणना होगी। तो समय शुरू हो गया है। धीरे धीरे घड़ियां की जो सुई आगे बढ़ती जा रही है, डिजिटल क्लॉक टिक टिक करके आगे बढ़ते जा रहा है, और धीरे धीरे दिलों की धड़कन भी बढ़ती जा रही है। क्योंकि जी हां, आज हर कोई यही जानना चाहेगा किसकी सरकार बनने वाली है। और स्वदेश न्यूज में हम आपको पल पल की वो खबर दिखा रहे हैं जो आप जानना चाहते हैं, और साथ में आपको बड़ी खबर भी बीच बीच में दिखाएंगे कि किस किस तरह से बीच बीच में बड़ी खबर आ रही है, कौन से सीट से कौन सा नेता, बड़ा नेता आगे चल रहा है, तो कहां पर किस तरह की कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। और नतीजों का ऐलान का आज दिन है। सबसे पहले डाक मतपत्रों की गिनती होगी। कुल 133 राउंड में मतगणना होगी। 8,360 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आज होगा। देश भर में 751 पार्टियों ने हिस्सा लिया है। मतगणना को लेकर सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। तो सबसे बड़े राज्य यूपी की 80 लोकसभा सीटों पर खास तौर से नजर रहेगी, क्योंकि अगर दिल्ली में सरकार बनाना है तो उत्तर प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा सीट लेकर आना होगा। एक नया गठबंधन जिस तरह से सामने आया है, क्योंकि पिछली बार अगर देखें उत्तर प्रदेश में बसपा सपा साथ में लड़ी थी, लेकिन इस बार बसपा अलग लड़ रही है, लेकिन सपा और कांग्रेस साथ में। तो सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। यहां पर देखना होगा कौन कितनी सीटें लेकर आता है। तो कुल 133 यहां पर राउंड होंगे, और देखना होगा धीरे धीरे करके जब ये राउंड आगे बढ़ते जाएंगे रुझान किस तरफ जाएगा। समय शुरू हो गया है। घड़ी के कांटे धीरे धीरे बढ़ने शुरू हो गए, और दिलों की धड़कन भी धीरे धीरे बढ़ती हुई जा रही है। 8:06 हो चुके हैं। 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो गई है, लेकिन अभी रुझान आने में थोड़ा समय लगेगा। सबसे पहले बैलेट पेपर की गिनती होगी, फिर साथ में उसके बाद ईवीएम मशीनें खुलेंगी, उसके बाद धीरे धीरे रुझान आते जाएंगे। मध्य प्रदेश की 29 सीटें हैं, छत्तीसगढ़ की 11 सीटें हैं। हिंदी बेल्ट जहां पर बीजेपी मजबूत है, वो इस बार चाहेगी क्लीन स्वीप करना। टारगेट भी लेकर चल रही है क्लीन स्वीप का, लेकिन क्या क्लीन स्वीप कर पाएगी ये भी देखना होगा। क्योंकि इंडिया गठबंधन जिस तरह से यहां पर कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहा है, जिस तरह से उसका प्रचार प्रसार दिखाई दे रहा है, क्या वो कमाल कर पाएंगे। जिन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में गए हैं, वो क्या वो मुद्दे जनता को कन्विंस कर पाएंगे, और किसकी जीत होगी, किसके सिर पे ताज सजेगा आज, और किसकी सरकार बनेगी, बस कुछ ही घंटे में। देखिए, अगर आप नीचे देखेंगे एनडीए को 1, आप सोच रहे होंगे अभी तो रुझान, जी हां, एनडीए को 1 इसलिए क्योंकि सूरत में निर्विरोध वहां से बीजेपी जीत चुकी है, इसलिए एनडीए को यहां पर 1 मिलता हुआ दिखाई दे रहा, और यह सीट बीजेपी की है। धीरे धीरे बाकी रुझान भी आएंगे, सभी राज्यों के रुझान आएंगे, और साथ में आपको यह भी बता दें कि 2 विधानसभा आज वहां पर जो चुनाव हुए थे उसके रिजल्ट भी आएंगे, जिसमें ओडिशा है और आंध्र प्रदेश है, उनके रिजल्ट भी आएंगे। तो सबकी नजर रहेगी।
तो बीजेपी उम्मीदवार बांसुरी स्वराज ने की पूजा अर्चना। जी हां, जिस तरह से आज मतगणना आ रही है, हर कोई उम्मीदवार पूजा अर्चना भी यहां पर शुरू कर रहा है और सुबह की शुरुआत ही आज पूजा अर्चना से हो रही है। आज मंगलवार का दिन, हनुमान जी का दिन है और हर कोई चाहेगा कि आज उसका दिन मंगल हो। श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर में की पूजा अर्चना। तीसरी बार फिर मोदी की सरकार, यह दावा किया गया है। भारत की जनता भाजपा का करेगी चयन। तो हर कोई अपने अपने दावे कर रहा है और पूजा अर्चना कर रहा है। तो बीजेपी उम्मीदवार बांसुरी स्वराज ने की पूजा अर्चना, श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर में की पूजा अर्चना। तीसरी बार फिर मोदी की सरकार बनेगी, यह दावा किया। यह दावा तो बहुत लंबे समय से किया जा रहा है। देखना होगा, क्योंकि आज दावे की सच्चाई का दिन है। आज वो 4 जून है, जहां पर रिजल्ट आने बस कुछ ही देर बाद धीरे धीरे रुझान आएंगे। उसके बाद ये रुझान परिणामों में तब्दील हो जाएंगे। अगर हम पहले कुछ 2019 के अगर हम कुछ आंकड़ों की अगर बात कर लें, तो एनडीए को 353 सीटें मिली थी और 2014 में 336। तो वहीं 2014 में जो गठबंधन था, अभी इंडिया गठबंधन है, अगर उसको हम पहले यूपीए था, उसको 2014 में 59 सीटें मिली थी, 2019 में 91 सीटें मिली थी। और एक सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पोस्टल बैलेट के जो पहले रुझान आ रहे हैं, उसमें एनडीए और इंडिया गठबंधन को 3-3 यहां पर सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो सबसे बड़ी खबर यहां पर जिसका आप इंतजार कर रहे हैं, स्वदेश न्यूज में सबसे पहले वो आपको दिखा रही खबर, बैलेट पेपर की गिनती शुरू हो चुकी है और रुझानों में इंडिया गठबंधन को 3 और एनडीए गठबंधन को 3। तो यहां पर अभी शुरुआत में 8:10 हो गए हैं और जो शुरुआत हुई है पोस्टल बैलेट की, वो बराबरी की हुई है। लेकिन देखना होगा कि यह बराबरी किस तरह से आगे चलती है और कौन किस पर भारी पड़ता है। तो टोटल 8,360 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आज हो जाएगा। 19 अप्रैल से 1 जून तक 7 फेज में वोटिंग हुई। और अगर हम चुनाव प्रचार की बात कर लें, तो 16 मार्च से चुनाव प्रचार शुरू हो चुका था और आज अगर हम हिसाब किताब लगा लें, तो 80 दिनों का इंतजार आज खत्म हो जाएगा। और सिर्फ भारत में तो लोग जानना चाहेंगे किसकी सरकार बन रही है, पूरी दुनिया भी यह जानना चाहेगी कि भारत में किसकी सरकार बन रही है। सबसे बड़ा लोकतंत्र, जिस तरह से कल चुनाव आयोग ने पीसी की थी, उसने कहा था 64 करोड़ जनता ने वोट किया, उसमें से 31 करोड़ महिलाओं ने वोट किया। सबसे बड़ा लोकतंत्र, दुनिया की पूरी नजर रहेगी आज और हम आपको उस नजर के जरिए आपको दिखाएंगे, स्वदेश न्यूज की नजर के जरिए आपको दिखाएंगे कि किस तरह से रुझान धीरे धीरे आते जाएंगे। देखिए यहां पर सबसे नीचे अगर आप देखेंगे रुझानों में एनडीए को 5 और इंडिया गठबंधन को 10 से। बिल्कुल, तो जिस तरह से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, वहां पर सबकी नजर रहेगी। सीधे लेके चलते हैं आपको वाराणसी, वहां से हमारे साथ जुड़ रही है अंतिमा सिंह। अंतिमा, देखिए वाराणसी की अगर बात करें, हाई प्रोफाइल सीट है, यहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहे हैं। अभी क्या कुछ आप देख पा रहे हैं, क्योंकि शुरुआत हो चुकी काउंटिंग की, क्या कुछ रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं? आपको बता दें, अगर वाराणसी की बात की जाए तो वाराणसी एक तरीके से हॉट सीट में आता है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है। अब ये बता दें, इस वक्त की अगर समय की बता दें, रुझान तो फिलहाल नहीं आए क्योंकि काउंटिंग शुरू हो गई है, बैलेट पेपर उसके बाद फिर ईवीएम से होगी। बट अभी अगर हम बात करें तो इस समय अभी जो रुझान है, रुझान अभी नहीं आया। अगर थोड़ी देर बाद ये रुझान आना शुरू हो जाएंगे कि आखिरकार किसके जो है कि पक्ष में कितना जो है कि काउंटिंग होता है, कौन जीतता है, कौन हारता है, कौन किसके आगे और कौन किसके पीछे रहता है। फिलहाल अभी थोड़ा समय का वेट करिए, उसके बाद ही हम आपको जो है कि वाराणसी का रुझान आपको बताएंगे कि अभी इस वक्त जो है कि जो रुझानों में कौन आगे चला और कौन पीछे चला है। और यहाँ की हम बात करें तो इस वक्त हम पाड़िया मंडी वहीं मौजूद है, जहाँ पर जो है कि काउंटिंग स्थल जिसे कहते हैं, वहीं पर हम मौजूद है। हमारे पीछे आप देख सकते हैं, यहाँ सुरक्षा व्यवस्था पूरे जो है कि पुख्ता कर दिए गए। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे सीपी मोहित अग्रवाल आकर गए थे, यहाँ पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बोला कि यहाँ पे तमाम सुरक्षा व्यवस्थाएं जो है कि तैनात कर दिए गए, किसी को बिना जो है कि पास के बिना अंदर अलाउ नहीं किया गया। साथ ही यहाँ पे महिला पुलिसकर्मी हो, चाहे पुरुष पुलिसकर्मी हो, तमाम लोगों को यहाँ पर जो है कि इकट्ठा कराया गया।
और साथ ही आपको ये भी बता दें कि कहीं आने जाने वाले लोगों के लिए भी खासा जो है कि चेकिंग किया जा रहा है, और वही लोग आ पा रहे हैं जिनके पास मीडिया पास या मीडिया आईडी कार्ड हो, वही आज आ पा रहे हैं। क्योंकि सुरक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो कोई भी ऐसी जो है कि घटना ना हो, इसका पूरा ख्याल रखा गया। वाराणसी में चप्पे चप्पे पर पुलिस व्यवस्था तैनात कर दी गई है। अब से थोड़ी देर बाद ही रुझान आना शुरू हो जाएगा, तो हम दर्शकों को बताएंगे कि आखिरकार वाराणसी में कौन आगे और कौन पीछे चल रहा है। क्योंकि यहाँ पर वैसे देखा जाए तो टक्कर, जनता की बात करें तो कुछ लोग अजय राय को भी बहुत बड़ा जो है कि नेता मानते हैं कि हाँ, ये बराबर की टक्कर देखने को मिलती है। मगर वाराणसी में प्रधानमंत्री का चेहरा एक लोकप्रिय चेहरा माना जाता है, तो अब इसके मद्देनजर देखना होगा कि अभी इस वक्त के रुझानों में कौन आगे चलता है, कौन पीछे चलता है। तो अब से थोड़ी देर बाद ही आपको बताएंगे कि रुझानों में कौन आगे और कौन पीछे चल रहा है। जी बिल्कुल, वाकई धीरे धीरे रुझान आने शुरू हो जा रहे हैं। हम आपको दर्शकों को तस्वीरों में दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं नीचे। हालांकि अभी पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हुई है, लेकिन उसमें एनडीए 5 है और इंडिया गठबंधन को 10 यहां पर सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि अभी बहुत ही शुरुआती रुझान है, लेकिन रुझान धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और किस तरह से परिणाम में तब्दील होंगे ये भी हम आपको लगातार दिखाते जाएंगे। आप सीधे रुख करेंगे दिल्ली का, हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी मनोज शर्मा। मनोज, दिल्ली की अभी स्थिति क्या है? क्योंकि देखिए जिस तरह से 8:14 हो चुके हैं और काउंटिंग की शुरुआत हो चुकी, क्या कुछ गहमा-गहमी वहां पर दिखाई दे रही? किसी तरह के कोई रुझान वहां पर सामने आ रहे हैं? देखिए, दिल्ली की अगर बात करें, 7 सीटों पर चुनाव लोकसभा का हुआ था और पश्चिम उत्तर पूर्वी दिल्ली में कन्हैया कुमार और मनोज तिवारी प्रत्याशी थे। कन्हैया कुमार इंडिया गठबंधन से थे और जो मनोज तिवारी है वो बीजेपी से थे। और अभी गिनती स्टार्ट हुई है, अभी रुझान कोई आया नहीं है, लेकिन जल्दी रुझान आने स्टार्ट हो जाएंगे। और व्यवस्था की बात करें तो दिल्ली में लगभग 3 कंपनियां अलग अलग तरह की लगाई गई हैं। सीआरपीएफ को लगाया है, लोकल पुलिस को लगाया है और एक रैपिड एक्शन फोर्स भी है, उसको भी लगाया गया है। और एहतियातन तौर पर हालांकि ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी दिल्ली को भी अलर्ट मोड पे रखा गया है। जैसे कल बताया गया था कि कई राज्यों में ऐसी घटना हो सकती है, हिंसा कोई रूप ले सकती है, लेकिन ऐसी कोई घटना अभी ना तो देश में और ना दिल्ली में देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल, दिल्ली हमेशा देखिए राजधानी रही है, वहां पर सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था तो रहती है और आज काउंटिंग का दिन है, इसको लेकर चाक चौबंद व्यवस्था तो वहां पर बिल्कुल रहेगी। आपको रोकना चाहेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। आप सीधे रुक करते राजस्थान का, हमारे साथ जुड़ रहे हैं वहां से सद्दाम खान। सद्दाम, राजस्थान की बात कर लें, क्या कुछ वहां पर अभी दिखाई दे रहा है? किस तरह से काउंटिंग की जो शुरुआत हो चुकी है, किस तरह से प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, क्या कुछ माहौल वहां पर? राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों के लिए आज मतगणना शुरू हो गई है। सुबह 8 बजे डाक मतपत्रों की गिनती शुरू हुई है। कुछ ही देर बाद रुझान आना शुरू हो जाएंगे। वही बात करूं भागीरथ, मैं इस वक्त झालावाड़ 12 लोकसभा सीट पर हूं। जो आपको बता दूं कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का गढ़ माना जाता है और यहाँ से उनका जो सुपुत्र है दुष्यंत सिंह 5वीं बार मैदान में है। वही कांग्रेस की अगर बात की जाए भागीरथ, तो पूर्व कैबिनेट मंत्री उर्मिला जैन बिल्कुल सद्दाम आपको रुकना चाहेंगे, एक बड़ी खबर आपको दिखा देते हैं। हालांकि हमने आपको ग्राफिक्स के जरिए दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं जो पोस्टल बैलेट के जो रुझान है, एनडीए को 135 और इंडिया गठबंधन को 52 और अदर्स को 7। जी हाँ, देखिए रुझानों की स्थिति धीरे धीरे आगे बढ़ती जाएगी और यहां पर देखिए अगर फासला है एनडीए का बहुत अच्छा खासा दिखाई दे रहा है, 135 और इंडिया गठबंधन 52 और अदर्स 7। हालांकि ये पोस्टल बैलेट है, पोस्टल बैलेट की गिनती शुरुआत में हो रही है, उसके बाद फिर ईवीएम खुलेंगी। लेकिन रुझानों में यहां पर एनडीए, तो जिस तरह से एनडीए गठबंधन का यहां पर एक आंकड़ा था 400 पार, क्या उस आंकड़े को यहां पर छू पाएगी? लेकिन जिस तरह से इंडिया गठबंधन भी लगातार कह रहा है कि हम 295 जाएंगे, हालांकि शुरुआती रुझान है, लेकिन शुरुआती रुझान में यहां पर एनडीए को अच्छी खासी बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो इंडिया गठबंधन 52 सीटों पर पोस्टल बैलेट में। सद्दाम, देखिए यहां पर जो हम लगातार रुझान दिखा रहे हैं, लेकिन राजस्थान को लेकर बहुत सारे एग्जिट पोल ये दिखा रहे थे कि वहां पर थोड़ा सा नुकसान हो सकता है, लेकिन बीजेपी जिस तरह से दावा कर रही है कि वो इस बार भी वहां पर क्लीन स्वीप करेगी, जिस तरह से पिछले बार परिणाम रहे वही परिणाम इस बार भी रिपीट होंगे। आपको बता दूं कि बीजेपी दावा कर रही है कि राजस्थान की जो 25 सीटें हैं वो 25 सीटें की 25 सीटें बीजेपी जीतेगी। लेकिन कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन भी कहीं ना कहीं दावा कर रही है कि 25 सीटें इस बार बीजेपी नहीं जीतेगी। कोई कई सीटें ऐसी है जो इंडिया गठबंधन जीतने के दावे कर रहे हैं। बिल्कुल भागीरथ, बिल्कुल, वाकई लगातार हमारे साथ हमारे संवाददाता हर क्षेत्र से बने हुए हैं, आपको दिखाते रहेंगे और वो खबर जो आप देखना चाहेंगे और आपके स्क्रीन में भी वो लगातार हम आपको अपडेट करते रहेंगे। और इस वक्त हमारे साथ इंदौर से जुड़े चेतन सिंह ठाकुर। चेतन, जिस तरह से अगर हम खासकर देखिए मध्य प्रदेश की तो हम बात करेंगे आपसे, लेकिन इंदौर इस बार वाकई बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि जो वहां से कांग्रेस के प्रत्याशी थे आखिरी समय में उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया था। इस बार यहां पर कांग्रेस ने नोटा को लेकर प्रचार प्रसार किया था, लेकिन अभी काउंटिंग शुरू हो गई है और किस तरह का वहां पर आप माहौल देख पा रहे हैं अभी?
जी भागीरथ, कल सुबह से यहाँ बता दूं कि बीजेपी और कांग्रेस के 2 ही कार्यकर्ता यहाँ पहुंच चुके थे और कांग्रेस के जब कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे तो उनका कहना था कि जिस तरीके से नोटा को लेकर जो उन्होंने पहल की तो किस तरीके से नोटा में लोगों ने बटन दबाया। उसके बाद बता दूं सीधे तौर पर बीजेपी के जो बड़े नेता है उनका दावा है कि कहीं ना कहीं 12 लाख मतों से वो जीतेंगे। तो अब देखना होगा कि बड़ा दिलचस्प चुनाव हुआ है यहाँ का। और इस तरीके से बात कर ली जाए तो ये जो काफी अहम सीट मानी जाती है मध्य प्रदेश की, क्योंकि आर्थिक राजधानी इंदौर। उसके बाद अगर बात कर ली जाए मालवा और निमाड़ की, तो मालवा और निमाड़ में 8 लोकसभा सीटें हैं और 8 लोकसभा सीटों की बात कर ले तो 2 या 3 जगह ऐसे जो यहाँ पर कांटे की टक्कर बताई जा रही है। तो अब देखने वाली बात होगी कि अल सुबह से बैलेट जो पोस्टर है उसकी गिनती अल सुबह से चालू हो चुकी है। उसके बाद कहीं ना कहीं अब मतगणना सुबह 8 बजे से स्टार्ट हो रही है, तो थोड़े समय बाद ये पता लग जाएगा कि कहाँ किस तरीके की स्थितियां हैं। पर जिस तरीके से बात करें 2 या 3 जो जगह है लोकसभा की, वहाँ कांटे की टक्कर बताई जा रही है। तो वहाँ क्या स्थिति है ये भी 9 से 10 बजे के दरमियान ये मालूम पड़ जाएगा कि क्या स्थितियां होने वाली और किस तरीके से ये जो 8 लोकसभा सीटें हैं वो किसके खाते में जाती है, कि वो बीजेपी के खाते में पूरी जाती है या कांग्रेस को कहीं ना कहीं बढ़त मिलती है। क्योंकि जिस तरीके से बात करी जाए तो पूरा यहाँ अगर बात करें 8 लोकसभा सीट जो पूर्व में बीजेपी के खाते में थी। अब देखना होगा कि किस तरीके से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मेहनत की और जमीनी तौर पर क्या उनकी मेहनत रंग लाती है। ये तमाम जो बातें ये 1 या 1.5 घंटे में क्लियर हो जाएगी। बिल्कुल, वाकई 1-1.5 घंटे में कम से कम वो रुझान तो सामने आ जाएंगे और लगातार रुझान हम आपको तस्वीरों में भी दिखा रहे हैं, टीवी स्क्रीन में दिखा रहे हैं, जहां पर एनडीए 157 और इंडिया गठबंधन 62 और 10-8। हालांकि अब ये शुरुआती रुझान है, पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हो गई है और ये उसके आपको रुझान बता रहे हैं। आपको कुछ देर बाद ईवीएम मशीनें खुलेंगी, उसके रुझान भी यहाँ पर सामने आएंगे और कुछ घंटों बाद ये रुझान यहां पर रिजल्ट में भी तब्दील हो जाएंगे। लेकिन एक रुझानों की अगर बात करें तो एनडीए यहां पर इंडिया गठबंधन से बहुत ज्यादा आगे दिखाई दे रहा है। लेकिन पोस्टल बैलेट के शुरुआती 8:19 हुए, धीरे धीरे लगातार यहां पर घड़ी की सुई आगे बढ़ती जा रही है, जो डिजिटल क्लॉक है वो टिक टिक करके आगे बढ़ते जा रहे हैं और दिलों की धड़कन भी बढ़ती जा रही है। अंतिमा, देखिए वाराणसी की हम बात तो कर ही रहे थे, लेकिन उसके हम आसपास की और जगह की बात कर लें, हम कुछ इस तरह के मुद्दों की बात कर लें। क्या कुछ मुद्दे वहां पर रहे हैं आसपास जिसको लेकर दोनों ही पार्टी अपने अपने बड़े बड़े दावे कर रही है? क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, आपको केंद्र में सरकार बनानी है तो उत्तर प्रदेश में आपको झंडा गाड़ना होगा, 80 की सीटों में से ज्यादा सीटें लेकर आनी पड़ेगी और दोनों ही तरफ से बहुत ज्यादा भारी भरकम दावा किया जा रहा है। हाँ जी, आपको बता दें, अगर दावे की बात की जाए और यहाँ के मुद्दों की बात की जाए तो अक्सर हमेशा ये देखा जाता है जनता के बीच में अगर मुद्दों की बात की जाए तो जनता का यह मुद्दा रहता है महंगाई और बेरोजगारी। महंगाई बेरोजगारी ये सबसे बड़ा मुद्दा है और इसे लेकर विपक्ष हमेशा घेराव करती है जो है कि मौजूदा सरकार की। उनका कहना है कि हमारी सरकार आएगी तो हम इन मुद्दों पर जो है कि काम करेंगे और जनता के हित में जो है काम करेंगे। अपने मैनिफेस्टो में भी कांग्रेस ने ये चीजें लाया। साथ ही आपको बता दें कि अगर वहाँ जनता के द्वारा मुद्दों के लिए लेकर और यहाँ पे विपक्ष की बात की जाए, विपक्ष भी कहते हैं कि हम इन मुद्दों पे काम करेंगे, मगर मौजूदा सरकार विकास को लेकर और साथ ही गरीबी खत्म करने को लेकर तमाम ऐसे वादे करती है। मगर आखिरकार जनता क्या सोचती है वो तो जनता ही जाने। जनता से जब बात किया गया तो जनता महंगाई बेरोजगारी सबसे ज्यादा जो है कि महंगाई से त्रस्त दिखती है। अब देखना होगा आज का ये रिजल्ट, आज ये देखना होगा कि आज नेताओं की किस्मत का पिटारा खुलने वाला है और क्या निकल के आता है उस पिटारे में से थोड़ी देर बाद धीरे जैसे दिन ढलेगा। बिल्कुल अंतिमा, 8,360 उम्मीदवारों की आज किस्मत का फैसला हो जाएगा। आपको रुकना चाहेंगे, बने रहिए हमारे साथ। सीधे रुक करेंगे हरियाणा का, हमारे साथ जुड़ रहे हमारे से होगी पंखिल वर्मा। पंखिल, हरियाणा की अगर बात करें तो पिछली बार 10 की 10 सीटें बीजेपी ने जीती थी, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि कुछ सीटों का यहाँ पर नुकसान हो सकता है। लेकिन फिलहाल 8:21 हुए, क्या कुछ वहां से खबरें सामने आ रही हैं, क्या कुछ अपडेट? देखिए, जैसे कि आपको पता है कि मतगणना गिनती जो है शुरू हो चुकी है। तो मैं आपको बता दूं कि अलग अलग राउंड के अंदर ये गिनती होने वाली है। पिछले लंबे समय से ये प्रयास लगाए जा रहे थे। इस बार हरियाणा की राजनीति के अंदर एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा और कहीं ना कहीं ऐसा नजर भी आ रहा है। कुछ सीटों पर अगर बीजेपी आगे चलती नजर आ रही है और कांग्रेस की पीछे हटती नजर नहीं आ रही। कई सीटों पर कांग्रेस की जो है जीत कंफर्म बताई जा रही है। जिस प्रकार से शिक्षा की सीट हो, रोहतक की सीट हो, ये 2 सीटें तो बताया जा रहा है और कहीं ना कहीं उनकी चीजों को एग्जिट पोल्स की माने या अन्य एनालिसिस की माने तो कहीं ना कहीं कांग्रेस हरियाणा के अंदर भाजपा। प्रचार प्रसार किस तरह से देखने को मिला पंखिल? अगर हरियाणा की बात करें, किस तरह का प्रचार प्रसार था दोनों पार्टियों की तरफ से? देखिए, कहीं ना कहीं ये मानना पड़ेगा कि भाजपा चुनाव प्रचार के अंदर आगे नजर आई, वहीं कांग्रेस
किसी आपसी गुटबाजी को लेकर जानी जाती है, वो भी कांग्रेस के अंदर कम नजर आई। पर चुनाव प्रचार ज्यादातर जो है भाजपा और भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया। हालांकि कांग्रेस द्वारा इतनी मेहनत चुनावों में देखने को नहीं मिली जितनी रैलियां हरियाणा के अंदर भाजपा ने की। और आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जगह जगह हरियाणा में भाजपा को मिला। बिल्कुल, वाकई अब देखना किसका प्रचार प्रसार यहाँ पर काम आता है। और जिस तरह से यहाँ पर बीजेपी दावा कर रही कि 10 की 10 सीटें यहाँ पर हरियाणा का जीतने का दावा कर रही है, देखना होगा कि इस बार वाकई बीजेपी यहाँ पर क्लीन स्वीप कर पाती है या फिर कुछ फेरबदल दिखाई देता है। एक बार फिर से रुक करेंगे दिल्ली का मनोज शर्मा। देखिए, दिल्ली देश की राजधानी है, जो भी जीतेगी आज दिल्ली में जश्न जरूर मनेगा। और यहां पर फिर दोनों पार्टियों की तरफ से खास इंतजाम भी किए गए। लड्डू तो बनाए जा रहे हैं दोनों पार्टियों की तरफ से, लेकिन बैठकों का दौर भी शुरू हो जाएगा कुछ समय बाद। जैसे जैसे रुझान बढ़ते जाएंगे तो किस तरह से यहां पर बैठकों का दौर शुरू होगा, क्या कुछ आज यहां पर, क्योंकि ऐसा भी सूत्रों से खबर है कि जीत के बाद अगर एनडीए की सरकार बनती है यहां पर, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो भी दिखाई देगा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 बजे बीजेपी मुख्यालय पहुंच रहे हैं, अगर एनडीए की जीत होती है तो। और देर रात मनोज तिवारी से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा था कि जीत निश्चित है और आप निश्चिंत रहें, जीत की तैयारी हमारी पूरी है और जीतने के बाद हम आपको इन्विटेशन जरूर देंगे कि आप हमें कवर करें। और उन्होंने बिल्कुल अपने आप को ऐसा बताया कि जैसे मतलब 2 बार से वो योजना से जीत रहे, तीसरी बार भी वो पक्का जीत रहे हैं। जहां तक बात करें कन्हैया कुमार की, तो कन्हैया कुमार का भी ऐसा ही प्रोसेस था कि मैं जीत रहा हूं और ये अब की बार एक बदलाव होगा और आप सभी देश में बड़ा बदलाव देखेंगे। लेकिन मैं बात करूं दिल्ली के बराबर में गाजियाबाद की, तो गाजियाबाद में 365 टोटल बूथ थे और 365 बूथ में गाजियाबाद में डॉली शर्मा और अतुल जो बीजेपी प्रत्याशी थे उन्होंने अपना दांव खेला था। और अब की बार लोगों की अगर माने तो डॉली शर्मा कहीं ना कहीं फाइट में नजर आ रही हैं जो इंडिया गठबंधन से हैं। और यहाँ भी सुबह से 8 बजे से वोटिंग स्टार्ट हो गई है। बिल्कुल मनोज, हम दर्शकों को साथ में हम यहाँ पर बड़ी खबर भी दिखाएंगे और स्क्रीन में तो दिखा ही रहे हैं कि वहां पर मध्य प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में, बाकी पूरी जगह क्या कुछ सीटें यहाँ पर दिखाई दे रहा है रुझानों में। तो बड़ी खबर रुझानों में एनडीए की बढ़त, एनडीए 172, इंडिया गठबंधन 77 और अदर्स 9। गुना से सिंधिया आगे चल रहे हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना से आगे चल रहे हैं, लखनऊ से राजनाथ सिंह आगे चल रहे हैं। तो ये बड़ी खबर, तो विदिशा से शिवराज सिंह चौहान आगे चल रहे हैं, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मध्य प्रदेश में 29 सीटें हैं, 29 सीटों में बीजेपी क्लीन स्वीप करना चाहती है। तो वहीं अगर केरल की बात कर ले, वायनाड से राहुल गांधी आगे चल रहे हैं। तो दिल्ली में 7 सीटों पर बीजेपी आगे, 7 सीटें हैं दिल्ली में। तो हमीरपुर से अनुराग ठाकुर आगे चल रहे हैं, ये वो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं स्वदेश न्यूज में। तो गांधीनगर से गृह मंत्री अमित शाह आगे चल रहे हैं। तो रुझानों में एनडीए की बढ़त 172 और इंडिया गठबंधन को 77 तो आदर्श को 9। तो वहीं अगर मध्य प्रदेश के अगर कुछ आंकड़ों की बात कर लें तो आप देख सकते हैं आपके टीवी स्क्रीन में, जहां पर बीजेपी 9 सीटों पर आगे चल रही है तो कांग्रेस 1 सीट पर आगे चल रही है। और बड़े बड़े हम आपको वो हाई प्रोफाइल नाम भी बता रहे हैं कि कौन आगे चल रहा है, आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है दर्शक सुबह से बैठे हुए हैं और स्वदेश न्यूज के माध्यम से इस जानकारी को ले रहे हैं कि आखिर किसकी सरकार बन रही है। दिल्ली में 7 सीटों पर बीजेपी आगे, हमीरपुर से अनुराग ठाकुर आगे। तो अगर छत्तीसगढ़ के भी कुछ रुझानों की बात कर लें, आप देखिएगा बीजेपी 5 सीटों पर आगे चल रही है, कांग्रेस 1 सीट पर आगे चल रही है। पिछली बार छत्तीसगढ़ में 9 सीटें बीजेपी के हिस्से में थी, 2 सीटें कांग्रेस को गई थी। तो मध्य प्रदेश में 29 में से 28 सीटें बीजेपी ने जीती थी। इस बार बीजेपी क्लीन स्वीप करना चाहती है मध्य प्रदेश में। तो ये वो ऐसे बड़े राज्य हिंदी पट्टी जहां पर बीजेपी अपने आप को बेहतर स्थिति में मानती है, क्लीन स्वीप करना चाहती है। लेकिन लगातार नीचे रुझानों में एनडीए 194, इंडिया गठबंधन 98। तो अगर आप देखेंगे फासला अच्छा खासा है, लेकिन अभी शुरुआती रुझान है और ये रुझान किस तरह से रिजल्ट में परिवर्तित होंगे ये भी देखना होगा। तो हाई प्रोफाइल वो सीटें भी बता रहे हैं आपको कि कौन आगे बढ़ रहा है, किन राज्यों में कौन सी पार्टी आगे चल रही है, पूरे देश में क्या स्थिति है, वो सब आपको दिखा रहे हैं। जी हाँ, और किसको कितनी सीटें मिलने वाली, किसकी सरकार बनने वाली है, लगातार हम आपको दिखाएंगे। लेकिन इस वक्त आपको मध्य प्रदेश से एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। छिंदवाड़ा हाई प्रोफाइल सीट है, छिंदवाड़ा में अगर आपको बड़ी खबर बता रहे हैं,
नकुलनाथ पीछे चल रहे हैं। जी हां, कमलनाथ के बेटे यहां पर छिंदवाड़ा से नकुलनाथ पीछे चल रहे हैं। हाई प्रोफाइल सीट है, बीजेपी ने यहां पर खूब प्रचार प्रसार किया। बीजेपी क्लीन स्वीप करना चाहती है। उसके लिए अगर देखें, छिंदवाड़ा एकमात्र ऐसी सीट थी जहां पर 2019 में ये कांग्रेस के कब्जे में थी। लेकिन ये बड़ी खबर, हालांकि अभी ये शुरुआती रुझान है, अभी और बहुत सारी काउंटिंग होनी बाकी है, बहुत सारे राउंड की काउंटिंग होनी बाकी है, लेकिन शुरुआत में ही नकुलनाथ यहां पर पीछे चल रहे हैं। तो क्या नकुलनाथ जो पीछे चल रहे हैं वो क्या फिर से आगे हो पाएंगे, या फिर जो एक डिफरेंस बना हुआ है, बीजेपी ने बना के रखी हुई बढ़त, क्या बीजेपी इस बढ़त को मेंटेन कर पाएगी? देखना होगा, क्योंकि वाकई एक बड़ी हाई प्रोफाइल सीट है। इस पर नजर रहेगी यहां पर, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा प्रचार प्रसार, बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने यहां पर प्रचार प्रसार किया, रोड शो किया, तो वहीं दूसरी तरफ कमलनाथ की तरफ से भी भारी भरकम प्रचार प्रसार किया गया। एक तरह से देखें, छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश की सबसे हाई प्रोफाइल सीट है, क्योंकि एकमात्र ऐसी सीट थी 2019 में जो कांग्रेस के पास थी। लेकिन इस सीट में छिंदवाड़ा से कांग्रेस के प्रत्याशी नकुलनाथ पीछे चल रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ छिंदवाड़ा से जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी ललित कुमार। ललित, देखिए जिस तरह से छिंदवाड़ा पे सबकी नजर है, हर कोई जानना चाहता है, लेकिन यहां पर नकुलनाथ अभी शुरुआती दौर में पीछे चल रहे हैं। क्या कुछ फासला, अभी कुछ आंकड़े सामने आ रहे हैं? 8:30 बजे छिंदवाड़ा की ईवीएम मशीन की मतगणना शुरू हुई है। हाँ, पोस्टल बैलेट और ईटीबीपी जो है उसकी मतगणना में लगभग 1 घंटा लगेगा, उसकी जो प्रक्रिया उसको पूरा होने में। अभी तक जो जानकारी अंदर से बाहर आ रही है कि 8:30 बजे जो मतगणना स्टार्ट हुई है, और अधिकारियों ने अभी कुछ भी बताने से इनकार किया, लेकिन ये बात तय है कि मध्य प्रदेश की और नहीं पूरे भारतवर्ष की सबसे सीट छिंदवाड़ा की सीट पर सभी की नजर है, क्योंकि पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बेटे और भाजपा के बंटी विवेक साहू जो चुनाव लड़ रहे हैं। इलेक्शन बहुत धुआंधार तरीके से दोनों दलों ने लड़ा है। अब के परिणाम की रास्ता सब देख रहे हैं, और प्रारंभिक रुझान जो बताए जा रहे हैं अभी वो स्पष्ट नहीं है कि कौन आगे है और कौन पीछे है। भागीरथ, बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से रुझानों में सामने आ रहा है कि अभी नकुलनाथ पीछे चल रहे हैं, देखिए पहले राउंड की काउंटिंग कब खत्म हो जाएगी, और जो डिफरेंस है, जो कुछ आंकड़े हैं, वो कब तक सामने आ जाएंगे? लगभग 1 से 1 घंटा लगेगा पहले दौर की मतगणना होने में। हाँ। क्योंकि पहले दौर की मतगणना में अधिकारियों को भी समझने में समय लग जाता है। जी। तो पूरी काउंटिंग होने तक, जिला निर्वाचन अधिकारी तक पहुंचने तक जो टाइम लगेगा, तो पहली मतगणना 1 घंटा लगभग लगेगा। 9:30 बजे तक स्पष्ट स्थिति हो पाएगी कि कौन कितना किस विधानसभा से आगे और पीछे रहा है। भागीरथ, बिल्कुल ललित, लेकिन जिस तरह से हम यहाँ पर रुझानों में अभी यहाँ पर नकुलनाथ पीछे दिखाई दे रहे हैं, और जिस तरह से यहाँ पर बीजेपी की तरफ से भारी भरकम प्रचार प्रसार किया गया था, अगर रुझानों की बात करें, हालांकि अभी बहुत शुरुआती रुझान है, लेकिन शुरुआत में ही नकुलनाथ का पीछे यहाँ पर होना, इसके क्या मायने निकाले जा सकते हैं? बिल्कुल भागीरथ, शुरुआती दौर के जो मायने हैं कई बार वो परिणाम में भी तब्दील हो जाते हैं, लेकिन इसको मान लेना उचित नहीं होगा, क्योंकि छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा मतदान करने वाला जिला है, लोकसभा सीट है, जहां पर लगभग 80% के आसपास मतदान हुआ है, और आदिवासी क्षेत्रों में मतदान बहुत तेजी से और बड़ी संख्या में हुआ है। तो ये कहना अभी मुश्किल होगा कि परिणाम किस तरफ जाएगा, लेकिन धीरे धीरे 9:30 बजे के बाद स्पष्ट स्थितियां दिखाई देने लगेगी कि क्या हालात होंगे। बिल्कुल, लेकिन अगर देखिए दोनों पार्टियों की तरफ से हम प्रचार प्रसार की बात करें, किस तरह का प्रचार प्रसार रहा, क्या कुछ एड़ी चोटी का जोर लगाया दोनों पार्टियों ने यहाँ पर? बिल्कुल भागीरथ, भाजपा की ओर से केंद्रीय मंत्री, गृह मंत्री अमित शाह खुद अपना एक दौरा रोड शो उन्होंने किया यहाँ पर। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, वो खुद उन्होंने एक सभा करी यहाँ पर, और साथ ही कैलाश विजयवर्गीय जी जो मध्य प्रदेश शासन के मंत्री है, वो पूरे समय तक, मतदान के 1 दिन पूर्व तक वो यहाँ पर स्थित रहे, जिससे भाजपा से स्पष्ट लगा कि उन्होंने पूरा ताकत अपनी तरफ लगाई है चुनाव जीतने के लिए। वहीं कांग्रेस की तरफ से केवल कमलनाथ और नकुलनाथ ही यहाँ पर चुनाव में पूरे मैदान में डटे रहे, और उनका पूरा परिवार डटा रहा। ये सबसे बड़ी बात इस मामले में है। लेकिन देखिए जिस तरह से बीजेपी की तरफ से बड़े बड़े नेता छिंदवाड़ा में दिखाई दिए प्रचार प्रसार करते हुए, लेकिन अगर कंपेयर हम करें, कांग्रेस की तरफ से कोई खास बड़ा नेता दिखाई नहीं दिया, इसकी वजह? आप बिल्कुल सही कहना आपने, चूंकि कमलनाथ पहले ही बोल चुके थे कि मैं छिंदवाड़ा के अलावा कहीं भी नहीं जाऊंगा, तो उन्होंने, चूंकि उनकी प्रतिष्ठा यहाँ पर दांव पर लगी है, इसलिए उन्होंने पूरा अपने आप को यहाँ पर सीमित करके रखा हुआ था, और उन्होंने ही अपने आप को यहाँ रखा हुआ और बोला भी था केंद्र नेतृत्व को, तो चर्चा का विषय था कि वो केवल खुद के अलावा वहाँ किसी को यहाँ पर नहीं लाना चाहेंगे। ऐसी चर्चा का विषय इलेक्शन के दौरान बना रहा। भागीरथ,
ठीक है ललित, हम आपको रोकना चाहेंगे यहाँ पर। इस वक्त हमारे साथ है अरविंद सिंह चौहान जुड़ रहे हैं ग्वालियर से। सीधे रुख करते हैं ग्वालियर का। अरविंद, देखिए जिस तरह से लगातार मध्य प्रदेश में यहाँ पर आंकड़े आ रहे हैं, ग्वालियर की जो आसपास की सीटें हैं वहां पर क्या कुछ रुझान सामने आ रहे हैं शुरुआती तौर पर? जी हाँ, लेकिन उसके पहले एक आपको बड़ी खबर दिखा दे। देखिए नीचे एनडीए को अगर आप देखेंगे तो एक जादुई फिगर है 272 का आंकड़ा, वो कहीं ना कहीं यहां पर एनडीए ने पार कर लिया। जी हाँ, ये बड़ी खबर देखिए 290 पहुंच चुकी है एनडीए। तो जो एक जादुई आंकड़ा है 272 का, शुरुआती रुझान में एनडीए ने इसको पूरा कर लिया है। हालांकि अभी बहुत ही शुरुआती रुझान है, अभी 8:38 हुए, लेकिन शुरुआती रुझान में वो जो 272 का आंकड़ा, हालांकि इस बार 272 की बात नहीं हो रही थी, इस बार 400 की बात हो रही थी, इस बार 370 की बात हो रही थी, लेकिन शुरुआती रुझानों में कहीं ना कहीं एनडीए को बहुमत मिल चुका है। लेकिन बहुत शुरुआती रुझान है इंडिया गठबंधन 161 पर तो आदर्श 18 पर। फिर से रुक करते हैं ग्वालियर का, हमारे साथ बने हुए ऐसे अरविंद चौहान। अरविंद, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? चलिए, लगता है हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है, हम दोबारा उनके पास जाएंगे और संपर्क करेंगे। लेकिन देखिए यहां पर एक जादुई आंकड़ा जिसकी हम बात कर रहे थे 272। अगर आप देखें 2014 की बात करें तो बीजेपी ने यहां पर, अगर हम एनडीए के आंकड़े की बात करें तो 336, बीजेपी की खुद की बात करें तो 282, 2019 में बीजेपी 303, एनडीए की अगर बात करें तो 353, और 2024 की बात करें तो एनडीए अभी 290, जो एक जादुई आंकड़ा होता 272 का, उसको यहां पर एनडीए पार कर चुका है। एक बार फिर से सीधे रुख करते हैं ग्वालियर का, हमारे साथ जुड़ रहे हैं अरविंद चौहान। अरविंद, मध्य प्रदेश की कुछ स्थिति की आपसे बात कर लेते हैं। ग्वालियर के आसपास की सीटों पर क्या कुछ रुझान आ रहे हैं शुरुआती दौर पर? निश्चित तौर पर भागीरथ यहाँ काउंटिंग शुरू हो गई है, मतगणना शुरू हो गई। जो बैलेट पेपर्स हैं उनकी मतगणना और ईवीएम से मतगणना दोनों साथ साथ जारी है। दोनों के टेबल और काउंटर्स अलग अलग लगाए गए हैं। अभी चूंकि बहुत ही कहना जल्दबाजी हो जाएगी, क्योंकि अभी जस्ट ही कुछ ही देर पहले मतगणना यहाँ पर शुरू की गई है। पूरी व्यवस्था यहाँ पर कर ली गई है, ऑब्जर्वर हैं वो प्रत्येक कमरों में बैठे हुए हैं। क्योंकि ग्वालियर लोकसभा क्षेत्र की बात करें भागीरथ, तो इस लोकसभा क्षेत्र में 8 विधानसभा क्षेत्र आती हैं, जिसमें से 6 विधानसभा क्षेत्र ग्वालियर जिले में पड़ते हैं और दो विधानसभा क्षेत्र शिवपुरी जिले में है। तो उनकी जो मतगणना है वो शिवपुरी जिले में होगी और 6 विधानसभा क्षेत्रों की मतगणना ग्वालियर में अभी जारी हो गई है। कुछ ही देर बाद पहला राउंड के रुझान आने शुरू हो जाएंगे। साफ तौर पर मतगणना जो अभी बैलेट पेपर के रुझान अभी अब तक आए हैं, तो वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं एनडीए को बढ़त, यहाँ पर जो बाला सिंह कुशवाहा हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्हें बढ़त मिलती नजर यहाँ पर आ रही है। लेकिन अभी ज्यादा कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि अभी कुछ ही देर पहले यहाँ पर मतगणना शुरू हुई है भागीरथ। बिल्कुल अरविंद, देखिए हम जो यहाँ पर टैली दिखा रहे हैं, जो मध्य प्रदेश की जो हम रुझान दिखा रहे हैं, 29 में से 22 सीटों का हम यहाँ पर तकरीबन रुझान दिखा रहे हैं, जिसमें से 21 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। हालांकि शुरुआती रुझान है और 1 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है। लेकिन ये जिस तरह से बीजेपी इस बार एक 29 की 29 सीटें जीतने का लेकर क्लीन स्वीप करने का दावा कर रही है, आपको क्या लग रहा है शुरुआती रुझान में जो आंकड़े आ रहे हैं, क्या ये मेंटेन रह पाएंगे या धीरे धीरे बढ़ेंगे? हालांकि अभी 22 सीटों का हम दिखा रहे हैं। देखिए, स्वदेश न्यूज के माध्यम से मोदी आगे चल रखे हैं और अमेठी से स्मृति ईरानी आगे चल रखी है, कन्नौज से अखिलेश यादव आगे चल रखे हैं, मिर्जापुर से अनुप्रिया पटेल आगे चल रही है और अमरावती की बात करें तो नवनीत राणा यहां से आगे चल रखे हैं। ये ताजा रुझान हम आपको बता रहे हैं हाई प्रोफाइल सीटों के जो सामने आ रखे हैं। फिलहाल वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे चल रहे हैं, ये बड़ी अपडेट इस बीच में सामने आ रही है। विदिशा से शिवराज सिंह चौहान आगे चल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल वैष्णवी, जो आपने सीटें बता रही यहां पर आगे चल रहे हैं। देखिए जिस तरह से वाकई ये लगातार हम हाई प्रोफाइल सीटें बता रहे हैं जो जहां से आगे चल रहे हैं, लेकिन ये शुरुआती रुझान है। जिस तरह से यहां पर जो एक आंकड़े आपके पास सामने आ रहे हैं, ये आपको कितना लग रहा है शुरुआती रुझान है? क्या ये मेंटेन रह पाएंगे या फिर आगे कुछ तब्दील होता हुआ दिखाई दे रहा है? और भी पूरा दिन अभी बाकी है। अभी तो डाक मतपत्रों की गिनती हुई, उसके बाद में ईवीएम से गिनती और फिर उसके बाद में दिन भर का दिन है। तो ऐसे में देखना होगा कि दिन भर में क्या कुछ नतीजे निकलकर सामने आते, क्योंकि अभी तो ये ताजा रुझान है जो कि सामने आ रहे हैं, जिसमें से कभी विपक्षी दल आगे हो रहे हैं तो कभी बीजेपी आगे है, कभी इंडिया गठबंधन आगे चल रहा है। तो ये ताजा रुझान फिलहाल सामने आ रहे हैं हाई प्रोफाइल सीटों के। वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे हैं, तो ऐसे कई जगह है जहां पर
पर विपक्ष भी, कांग्रेस भी आगे चल रही है, बीजेपी पीछे चल रही है। ये ताजा रुझान है, लेकिन दिन भर के जो नतीजे होंगे उसमें देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ नतीजे जो है वो सामने आते हैं, किसके पक्ष में पूरे दिन भर के नतीजे जो है वो सामने आते हैं। बिल्कुल वाकई, लेकिन देखिए अगर हम अभी रुझानों की बात कर लें तो यहां पर एनडीए 295 और इंडिया गठबंधन 160 और अदर्स 19 पर लगातार हम आपको आंकड़े दिखाते रहेंगे। तो वहीं अगर देखेंगे मध्य प्रदेश में राइट साइड में अगर आप देखेंगे 29 सीटों में से अभी यहां पर जो 22 सीटों कुछ रुझान सामने आ रहे हैं, जिसमें बीजेपी 21 सीटों पर है और कांग्रेस 1 सीटों पर है। छत्तीसगढ़ की अगर बात कर लें तो 11 सीटें टोटल हैं। पिछली बार 9 सीटें यहां पर बीजेपी के पास थी और 2 सीटें कांग्रेस के पास थी। जो अभी सामने रुझान है, जिन जिन सीटों पर अभी ईवीएम के कुछ रुझान सामने आ रहे हैं, जिसमें 5 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, 3 सीटों पर यहां पर कांग्रेस आगे चल रही है। और लगातार हमारी तरफ से जो सहयोगी है न्यूज रूम से भी हम आपको अपडेट देते रहेंगे। लगातार स्वदेश न्यूज में हम आपको पल पल की खबर देते रहेंगे। उन हाई प्रोफाइल सीटों की भी जानकारी देंगे कि कहां पर कौन सा पार्टी का प्रत्याशी, कौन सा नेता आगे चल रहा है और कौन पीछे चल रहा है। देखिए वैष्णवी, मध्य प्रदेश के अभी हमने एक बड़ी खबर यहां पर दिखाई थी, एक बड़ी ब्रेकिंग दिखाई थी। नकुलनाथ पीछे चल रहे हैं शुरुआती रुझान में, हालांकि बहुत शुरुआती रुझान है, लेकिन एक बड़ी खबर थी वाकई, क्योंकि एक बड़ी हाई प्रोफाइल सीट मानी जाती है। छिंदवाड़ा एक ऐसा गढ़ है जिसको बीजेपी बहुत समय से भेदना चाहती है, लेकिन इस बार देखना होगा कि क्या वाकई यहां पर बीजेपी छिंदवाड़ा को भेद पाएगी। बिल्कुल, जिस तरीके से हाई प्रोफाइल सीटें हैं और मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में तो जश्न की तैयारी बीजेपी ने पहले से ही कर ली है। ये लड्डू तैयार कर रखे हैं कि जितनी सीटें मध्य प्रदेश में और पूरी जो एनडीए को है वो उसको मिलेगी, उतने लड्डू, उतने किलो लड्डू मध्य प्रदेश में बांटे जाएंगे। और हमारे साथ में न्यूज हेड डिजिटल अनिरुद्ध भी बने हुए हैं, हम उनसे भी जानकारी लेंगे कि मध्य प्रदेश की जो स्थिति है वो क्या तस्वीर मध्य प्रदेश से फिलहाल अभी सामने आ रही है। देखिए, मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों पे सुबह से ही मतगणना शुरू हो गई है और जहां तक बात करें तो मुरैना सीट जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, वहां से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं और 21 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाए हुए है और ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है कि मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी जीत जो मिलने जा रही है वो इंदौर से मिलने जा रही है और सबसे ज़्यादा नोटा का रिकॉर्ड भी संभवतः इंदौर से ही बनेगा। बिल्कुल भागीरथ, सुना आपने कि मध्य बीजेपी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। और वहीं गुना सीट की बात करें तो ये भी हाई प्रोफाइल सीट है और यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया आगे चल रहे हैं। कन्नौज से सपा से अखिलेश यादव भी आगे चल रहे हैं। ये ताजा रुझान हम आपको बता रहे हैं। मध्य प्रदेश की अलावा भी अदर सीट्स के भी हम रुझान आपको बता रहे हैं कि कन्नौज से सपा के अखिलेश यादव आगे चल रहे हैं। और भोपाल से अगर बात करें तो आलोक शर्मा आगे चल रहे हैं। भोपाल लोकसभा सीट की बात करें तो आलोक शर्मा फिलहाल आगे है। ये ताजा रुझान है जहां रुझानों में एनडीए को बहुमत मिलती हुई नजर आ रही है फिलहाल। और अब देखना होगा कि दिन भर के जो नतीजे हैं उसमें क्या कुछ सामने आता है। अभी की ताजा रुझानों की बात करें तो एनडीए को बहुमत मिलती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल वैष्णवी, हम चाहेंगे जो हमारे सहयोगी है अनिरुद्ध सोनू ने, क्योंकि ये लगातार मध्य प्रदेश को कवर करते रहे हैं, बहुत करीबी यहां से राजनीति को जानते हैं, जिस तरह से शुरुआती रुझानों में अभी जो नकुलनाथ पीछे चल रहे हैं इस पर उनका क्या कुछ कहना है। क्या ये जो पीछे जो अभी जो एक बढ़त बनाई बीजेपी ने, बीजेपी इस बढ़त को बनाकर रखेगी, बरकरार रखेगी, मेंटेन रखेगी, या फिर कुछ राउंड के बाद कुछ और यहां पर उलट देखने को मिल सकता है? क्योंकि ये बड़ा गढ़ रहा है यहां पर कांग्रेस का और यहां पर कांग्रेस के किलो को भेदना इतना आसान नहीं है, लेकिन शुरुआती रुझान में ऐसा लग रहा है शायद बीजेपी इस किलो को भेद सकती है। बिल्कुल, ये भी हम जान लेते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही मध्य प्रदेश में कॉन्फिडेंस से चुनाव लड़ रही है और जहां तक बात करें 34,000 से ज़्यादा बूथ भारतीय जनता पार्टी ने एक्टिव कर रखे थे। यही बूथों ने 2023 के विधानसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में बड़ी जीत दिलवाई थी और इन्हीं बूथों पे भारतीय जनता पार्टी ने एक्टिव करके लोकसभा के 29 सीटें पे चुनाव लड़ा है। और जहां तक बात करें 2 सीटों की तो इंदौर और खजुराहो में भारतीय जनता पार्टी को वॉकओवर मिल चुका है और बाकी जगह जो 21 सीटों पे अभी शुरुआती रुझान में पार्टी ने बढ़त बना के रखी है और केवल मुरैना सीट पे उसे कांग्रेस पार्टी टक्कर दे रही है और कांग्रेस के उम्मीदवार आगे हैं, लेकिन अभी बिल्कुल शुरुआती रुझान है। तो आगे हो सकता है कि मुरैना में कांग्रेस पार्टी को कुछ कमी देखने में आए उनकी तेज़ी में और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जो हैं मुरैना से शिवमंगल सिंह तोमर, वे उन्हें टक्कर देते हुए नज़र आ सकते हैं। अभी शुरुआत दौरे में
बिल्कुल वाकई शुरुआत है, लेकिन शुरुआत में यहां पर बीजेपी लगातार आगे दिखाई दे रही है। सिर्फ एक सीट पर कांग्रेस आगे है, तो वहीं बाकी सीटों पर बीजेपी आगे दिखाई दे रही है। और लगातार हम आपको टैली भी दिखा रहे हैं। देखिए, एनडीए ने 300 के आंकड़े को पार कर दिया। 272 का आंकड़ा तो पार कर ही दिया था रुझानों में, लेकिन अब एनडीए ने 302 का आंकड़ा यहां पर छू लिया है। वैष्णवी में देखिए, इस बार 272 के जादुई आंकड़ों की कोई बात ही नहीं कर रहा था। हर कोई यही बात कर रहा है कि 400 पार होगी कि नहीं होगी एनडीए गठबंधन। 370 जिस तरह से यहां पर बीजेपी खुद अपने दम पर लाने की बात कर रही थी, लेकिन कम से कम रुझानों में यहां पर तो बीजेपी को बहुमत मिल चुका है और बहुमत से आगे निकल गई है। 302 सीटें यहां पर एनडीए गठबंधन को आ गई है। हम चाहेंगे आपकी और प्रतिक्रिया, और यहां पर अनिरुद्ध सोनवणे की दोनों की प्रतिक्रिया इस मामले में लेना चाहेंगे, इस आंकड़ों पर लेना चाहेंगे। एनडीए 302, इंडिया गठबंधन 170, बहुमत के आंकड़े से अब पार हो चुकी है एनडीए गठबंधन। वैष्णवी, आपकी आवाज नहीं आ रही, हम दोबारा आपके पास आएंगे। लेकिन देखिए, वाकई जिस तरह से एक जादुई आंकड़ा 272 है, इस बार ज्यादा 272 के जादुई आंकड़ा की कोई बात नहीं कर रहा था, लेकिन शुरुआती रुझानों में वो 272 का जादुई आंकड़ा, क्योंकि अगर आपको केंद्र में सरकार बनानी है तो 272 के जादुई आंकड़े को आपको पार करना होगा। एनडीए गठबंधन ने शुरुआती रुझानों में जादुई आंकड़े को पार कर दिया, लेकिन बड़ा सवाल यह भी है, क्या ये बढ़त एनडीए गठबंधन इसको बना के रखेगी, या फिर कुछ आने वाले समय में या कुछ घंटों बाद इसमें कुछ उठापटक या फिर उलट पलट भी देखने को मिलेगा? क्योंकि इंडिया गठबंधन में 170 सीटों पर आगे चल रहा है, तो वहीं अदर्स 19 सीटों पर आगे चल रही है। इंडिया गठबंधन का दावा था कि 295 सीटों से एक सीट कम नहीं आएगी। जिस तरह से मीटिंग हुई इंडिया गठबंधन के सभी सहयोगियों की, तो वहीं एनडीए की तरफ से 400 पार का दावा किया जा रहा था। एक बार फिर से सीधे रुख करते न्यूज रूम का। वैष्णवी, देखिए, वाकई जिस तरह से हम जादुई आंकड़े की बात कर रहे थे, वो जादुई आंकड़े को रुझानों में बीजेपी पार कर चुकी है। बिल्कुल, जादुई आंकड़े को बीजेपी पार तो कर चुकी है, लेकिन ये भी देखने वाली बात होगी कि और आगे क्या रुझान आते हैं, क्योंकि काउंटिंग फिलहाल चल रही है और ऐसे में आगे पीछे पार्टियों का होना ये हो सकता है। लेकिन इस वक्त एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है भागीरथ, वो भी आपको दे देते हैं कि छत्तीसगढ़ से पहला रुझान सामने आ रहा है जिसमें बीजेपी आगे चल रही है। और छत्तीसगढ़ की बात करें तो 11 लोकसभा सीटें यहाँ पर है और बीजेपी पूरी क्लीन स्वीप की बात छत्तीसगढ़ में करती हुई आई है और बीजेपी ही आगे चल रही है। लेकिन कांग्रेस के जो दावे हैं वो छत्तीसगढ़ में भी कम नहीं हुए। 11 लोकसभा सीटों पर बीजेपी ने दावा किया है क्लीन स्वीप का, तो कांग्रेस के पास में पिछले लोकसभा चुनाव में एक ही सीट थी। और छत्तीसगढ़ की बात करें तो इस बार क्लीन स्वीप का दावा बीजेपी कर चुकी है। बिल्कुल, वाकई देखना होगा, क्योंकि ऐसे हिंदी पट्टी राज्य है जहां पर बीजेपी क्लीन स्वीप की बात करती है, जिसमें मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है। देखना होगा कि क्या वाकई यहां पर क्लीन स्वीप कर पाती है। उसमें से गुजरात भी शामिल है और गुजरात में तो एक सीट पहले से बीजेपी के पास है। देखना होगा, बड़ा इंटरेस्टिंग मुकाबला यहां पर दिखाई दे रहा है। लेकिन एनडीए अच्छी खासी बढ़त बनाकर यहां पर शुरुआती दौर में रख चुकी है। 8:50 हो रहे हैं। एनडीए को 302, इंडिया गठबंधन को 170। तो वहीं अगर उत्तर प्रदेश की बात कर लें तो यहां पर 51 सीटों पर बीजेपी आगे दिखाई दे रही है। वैष्णवी, देखिए, बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो 51 सीटों पर बीजेपी आगे दिखाई दे रही है। हालांकि अभी और बाकी क्षेत्रों में ईवीएम खुलना बाकी है, लेकिन बड़ा राज्य यहां पर बीजेपी आगे दिखाई दे रही है। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश काफी बड़ा राज्य है और 80 लोकसभा सीटें हैं। अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ नतीजे रहेंगे। लेकिन मध्य प्रदेश से जो अपडेट सामने आ रहा है, अनिरुद्ध हमारे साथ में बने हुए हैं, वो मध्य प्रदेश का अपडेट आपको देंगे। मध्य प्रदेश की आदिवासी बाहुल सीट है मंडला, वहाँ से ओंकार सिंह मरकाम फिलहाल जो बैलेट पत्र की गिनती हुई है उसमें आगे चल रहे हैं। और ओंकार सिंह मरकाम एक बड़े आदिवासी नेता है और राहुल गांधी के काफ़ी करीबी बताए जाते हैं। तो ये शुरुआती रुझान में, हालांकि वहाँ से फग्गन सिंह कुलस्ते जो मोदी सरकार में मंत्री रहे हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन फिलहाल बैलेट पेपर की जो गिनती हुई है उसमें ओंकार सिंह मरकाम मंडला सीट से आगे हैं। और हो सकता है कि इस बार मरकाम उन्हें कड़ी टक्कर दें और आगे के जो वोटिंग के रुझान है उसमें भी मरकाम बढ़त बढ़ाने में सफल हो सकते हैं। तो भागीरथ, ये
बिल्कुल वैष्णवी, थोड़ी सी आपकी आवाज में प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए। तो लगातार स्वदेश न्यूज आपको अपडेट दिखा रहा है, बड़ी बड़ी वो खबर भी दिखा रहा है आपको, और वो जादुई आंकड़े भी दिखा रहा है आपको, जिन आंकड़ों की आप इंतजार कर रहे थे। उत्तर प्रदेश में अगर आंकड़ों की अगर बात करें, दिल्ली के आंकड़ों की बात करें, सभी आपके टीवी स्क्रीन पर है। दिल्ली में पिछली बार 7 सीटें बीजेपी ने पूरी की पूरी जीती थी, और अभी एनडीए 4 सीटों पर आ गए, तो इंडिया गठबंधन 3 सीटों पर आ गए, राजस्थान में 20 सीटों पर आ गए, और इंडिया गठबंधन 4 सीटों पर आ गए हैं। अब सीधे रुक करते हैं दिल्ली का, हमारे से जुड़ रही है वहां से हमारी संवाददाता तनु बलियान। तनु, देखिए जिस तरह से लगातार यहां पर अब 8:52 हो चुके हैं, रुझान यहां पर लगातार आ रहे हैं। रुझानों में यहां पर अगर देखें तो इंडिया गठबंधन को भी सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है, 4 बीजेपी और इंडिया गठबंधन को 3। हालांकि शुरुआती रुझान है, लेकिन अगर यही आपको क्या लगता है, ये रुझान जो डिफरेंस बना हुआ है ये बना रहेगा, या फिर कुछ उलट पुलट दिखाई देगा, या फिर बीजेपी ने जिस तरह से पिछली बार क्लीन स्वीप किया था वो क्लीन स्वीप इस बार भी फिर से दिखाई देगा? स्वीप, और लगातार हम 2 बार से देख भी रहे हैं कि बीजेपी ने परचम लहराया है लोकसभा चुनाव के अंदर। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में अपना परचम जो है वो फहराया। लेकिन अगर अभी की अपडेट की बात करें तो दक्षिणी दिल्ली से सहीराम पहलवान जो है वो आगे चल रहे हैं, वही नई दिल्ली से बांसुरी स्वराज आगे चल रही है, और अभी थोड़ी देर पहले जो सोमनाथ भारती थे वो आगे चल रहे थे, लेकिन अभी बांसुरी स्वराज जो है वो आगे हो गई है। वहीं अगर ईस्ट दिल्ली की बात की जाए तो कुलदीप कुमार जो है वो आगे चल रहे हैं, लेकिन ये बहुत शुरुआती रुझान है, अभी कुछ कह नहीं सकते हैं इस बात को लेकर कि कौन आगे होगा कौन पीछे होगा। अभी ये चलेगा थोड़ी बहुत देर तक, लेकिन जिस तरीके से दिल्ली में फाइट देखी जा रही थी और जो शुरुआती रुझान सामने आ रहे हैं वो अपने आप में ये तस्वीर जो है वो बयां कर रहे हैं भागीरथ जी कि जो फाइट हम जिन सीटों पे देख रहे थे उन पे अभी भी फाइट दिख रही है। हालांकि बहुत शुरुआती रुझान, लेकिन फाइट कहीं ना कहीं ये जो है वो देखने को बिल्कुल वाकई देखना होगा। ये जो कड़ा मुकाबला भी दिखाई दे रहा है, शुरुआती रुझानों में यह बरकरार रहेगा, और जो सीटें यहाँ पर दिखाई दे रही है बीजेपी क्या क्लीन स्वीप कर पाएगी या फिर इंडिया गठबंधन कुछ सीटें बीजेपी से यहाँ पर छीन पाएगी, देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हें इस तमाम जानकारी के लिए। तो जिस तरह से लगातार स्वदेश न्यूज में हम आपको पल पल की खबर दिखा रहे हैं, वो आंकड़े भी दिखा रहे हैं, जो आंकड़े आप देखना चाहते हो, जिसमें एनडीए को 301, 272 के जादुई आंकड़े से ऊपर पहुंच चुकी, इंडिया गठबंधन 174 और अदर्स 21, और बाकी राज्यों के आंकड़े आपको दिखा रहे हैं। और लगातार स्वदेश न्यूज आपको पल पल की खबर दिखाता रहेगा।